तो अगला लिखते हैं अपन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण। इस तरह से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, इनके मध्य कोण थीटा ज्ञात करना है। तो अगर इनकी प्रवणता m1 m2 मिल जाएंगी तो कोण ज्ञात कर पाएंगे। तो मेथड 1 तो क्या होगा, एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक तरीका तो ये होगा फॉर्मूला वाला। दूसरा तरीका ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से कैसे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, √S1 केंद्र, तो ये होगी त्रिज्या। अगर आप इसको जोड़ दें इससे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। तो tan θ/2 इज इक्वल टू बन जाएगा लंब बटे आधार r अपॉन √S1। तो यहाँ से θ/2 होगा tan इनवर्स r अपॉन √S1 और थीटा बराबर 2 tan इनवर्स r अपॉन √S1। ये दूसरा तरीका, मेथड 2। आसान कौन सा होगा, अगर त्रिज्या और स्पर्शिका की लंबाई मिलती है तो ये फॉर्मूला ज़्यादा आसान होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स r अपॉन √S1। देखो उदाहरण ले लेते हैं अपन एक साथ के साथ। वृत्त x² प्लस y² बराबर 25 के लिए बिंदु P 7,1 से बनाई गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करें। बिंदु 7,1 से बनाई गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो 7,1 यहाँ पर होगा, इस पर स्पर्श रेखाएं बनाई गई, यह लंबाई √S1 होगी केंद्र, ये त्रिज्या r। तो त्रिज्या r कितनी है, 5, r का मान 5, √S1 वो भी कितना आएगा, 5 ज्ञात कर चुके हैं अपन इसी सवाल को पहले। तो थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 5 अपॉन 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, π/4 इंटू 2 π/2, 90 डिग्री कोण। इसका इस 7,1 से जो स्पर्शिकाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी, परस्पर लंबवत बनेंगी। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, थोड़ी देर पहले जो अपन सवाल कर रहे थे, एक प्रवणता -3/4 आई थी और एक प्रवणता 4/3 आई थी, दोनों का गुणन माइनस बना रहा है, अर्थात कोण कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, लिख लें आप इसको। देखो बेटा अगला सवाल देखो, वृत्त x² प्लस y² बराबर r² पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त x² प्लस y² बराबर r² sin² अल्फा पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। अब प्रवणताओं से नहीं हो पाएगा, ये ज्योमेट्री से ही होगा, फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। चलो करते हैं। दोनों वृत्त पर अगर ध्यान दो तो दोनों वृत्त के केंद्र आपको दिख रहे हैं 0 0, तो संकेंद्रीय वृत्त बन गए, ठीक है। इस पर एक बिंदु P मान लेते हैं x1, y1, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं बन रही है इस प्रकार से, एक A पर आकर मिल रही है, एक B पर आकर मिल रही है। तो आपसे ये कोण थीटा पूछा है, फॉर्मूला है अपने पास, लगाते हैं फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स r अपॉन √S1। तो जिस वृत्त पर स्पर्श रेखा बन रही है वो ये वाला है, छोटा वृत्त। तो ये वृत्त कौन सा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r² sin² अल्फा, और यह वृत्त है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इस पर बिंदु है तो x1 y1² इज इक्वल टू r² भी होगा, क्योंकि इस पर वृत्त है, बिंदु है x1, y1। अब इसके लिए स्पर्श रेखा की लंबाई √S1 लिखनी पड़ेगी, त्रिज्या लिखनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कितनी होगी, r sin अल्फा, और स्पर्श रेखा की लंबाई x1² प्लस y1² माइनस r² sin² अल्फा।
ऐसा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दें r स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स r साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan अल्फा, थीटा बराबर कितना आ गया 2 अल्फा, अर्थात दोनों स्पर्शिकाओं के मध्य कोण कितना मिला आपको 2 अल्फा मिला। अब इसी को दूसरे मेथड से समझिएगा, ज्योमेट्री से समझिएगा आप मेरे से, है ना। ये तो इसका मेथड 1 हुआ, ये तो इसका पहला तरीका हुआ। अब मैं इसी का दूसरा मेथड बताता हूँ आपको ज्योमेट्री से, मेथड नंबर 2 ज्योमेट्री के द्वारा। यहाँ पर केंद्र है C, तो यह त्रिज्या और यह त्रिज्या, तो यह कोण कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, यह कोण हो गया थीटा बाई 2, यहाँ बन रहा है 90, तो यह त्रिज्या कितनी है r साइन अल्फा और ये त्रिज्या कितनी है r, देख लो एक r साइन अल्फा और एक r। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो ये 90 है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण मतलब r साइन अल्फा अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, तो आर आर कट गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई साइन थीटा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये देखिए ज्योमेट्री से भी आंसर आ रहा है, ज्योमेट्री से भी आपको आंसर मिल रहा है इजीली, बहुत आसानी से हल मिल रहा है। थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इस त्रिभुज पे ध्यान दिया गया, यह वाला r और ये वाला r साइन अल्फा, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा बाई 2, साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बाई 2, अल्फा बराबर थीटा बाई 2, थीटा बराबर 2 अल्फा, दोनों स्पर्शिकाओं के मध्य कोण। बाकी वो पूरा मेथड फॉर्मूले वाला वो है ही से उपलब्ध आपके सामने। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा यहाँ पर, जब बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं बनाते हैं और यहाँ केंद्र होता है C A B, तो एक चतुर्भुज बन रहा है, यह 90 डिग्री यह 90 डिग्री, तो इस चतुर्भुज का एरिया, तो यहाँ पर दो बन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC, एक तो ये बनेगा और एक एरिया PACB बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना होगा, ये कितना था रूट S1 और ये कितना था R, ये भी R और ये भी रूट S1, तो कितना हो जाएगा 1/2 R इंटू रूट S1 और ये होगा R इंटू रूट S1। ये ध्यान रखें, चतुर्भुज PACB का एरिया R इंटू रूट S1 और इस त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 R इंटू रूट S1। ठीक है, क्लियर। अगली हेडिंग पर आते हैं अब, स्पर्श जीवा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा क्या होती है, वृत्त पर बाहर स्थित बिंदु से बनाई गई स्पर्श रेखाएं वृत्त को जहां स्पर्श करती है उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श जीवा। देखिए चित्र से समझिएगा, बिंदु P x1, y1, यहाँ से स्पर्श रेखाएं बनी, वह टच करती हैं A पर और B पर, तो ये लाइन कहलाती है स्पर्श जीवा। A और B को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, स्पर्श जीवा। बिंदु A से गुजरेगी और बिंदु B से गुजरेगी। स्पर्श जीवा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0, कहाँ से लगाएंगे, बिंदु P से लगाएंगे, फॉर्मूला है डायरेक्टली स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करने के लिए t बराबर 0। अच्छा, स्पर्श जीवा की लंबाई
जीवा है तो लंबाई भी तो होगी भाई। स्पर्श जीवा की लंबाई, ए बी लंबाई कैसे मिलेगी? केंद्र होगा अपने पास सी, यहां से लंबवत दूरी बनाएंगे और इधर से ये क्या होगा आर, और ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा पी, यहाँ पर होगा एम मध्य बिंदु, लंबाई मिल जाएगी। ए बी इक्वल टू 2√r² माइनस पी स्क्वायर। पी कहाँ से? केंद्र से लंबवत दूरी होगी। पी जो दूरी होगी वह केंद्र से लंबवत दूरी होगी, केंद्र से लंबवत दूरी होगी पी। इस प्रकार से आपको स्पर्शजीवा का समीकरण और स्पर्शजीवा की लंबाई मिल जाएगी। एक उदाहरण अपन लिख लेते हैं, उस उदाहरण से अपन हल करके देखते हैं। सवाल देखिएगा, वृत्त x² + y² बराबर 25, वही अपना प्यारा सा वृत्त और वही छोटा सा प्यारा सा बिंदु 7,1, वहाँ से स्पर्शरेखाएं बनाएंगे, स्पर्शरेखा की स्पर्शजीवा बनाएंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे, समझेंगे, फिर नए सवाल पर आएंगे। बिंदु P 7,1, इस प्रकार से लाइन बनेगी AB, तो इस AB का समीकरण ज्ञात करना है। तो इक्वेशन ऑफ AB, तो AB का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या था? t बराबर 0, कहाँ से? बिंदु P से। तो क्या बनेगा? x(x1) प्लस y(y1) माइनस 25 बराबर 0, 7x प्लस y माइनस 25 बराबर 0। ये आ जाएगी आपके पास स्पर्श जीवा की समीकरण। अब इस पर क्या करेंगे? केंद्र से लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे। केंद्र 0,0 से लंबवत दूरी p और इधर त्रिज्या, तो लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। 7x प्लस y माइनस 25 बराबर 0 पर परपेंडिकुलर फ्रॉम केंद्र, केंद्र कौन था? मूल बिंदु है ना, 0 0 केंद्र है, तो 0 प्लस 0 माइनस 25 अपॉन √50 का मॉड बराबर p, तो p आपको मिला 25 बटे √50, ये p आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे दूरी लंबाई ज्ञात करने का, ए बी इक्वल टू 2√r² माइनस पी स्क्वायर, √25 माइनस 25 बटे 50 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते, तो ए बी इज इक्वल टू 2√25 माइनस 625 बटे 50, 50 इंटू 25, 2√1250 माइनस 625 बटे 50, तो ये मिल रहा है आपको 50 बटे √50, और ए बी लंबाई आपको मिल रही है √50। तो स्पर्श जीवा की लंबाई कितनी मिली? √50। फॉर्मूले में रखना है सीधे, ए बी इक्वल टू 2√r² माइनस पी स्क्वायर, लेकिन p ज्ञात करने के लिए पहले स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। ये रहा स्पर्श जीवा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। t कैसे मिलेगी? t बराबर 0 से। फॉर्मूला कौन सा? t बराबर 0 का। तो कंसेप्ट को समझे, फिर नए सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? वृत्त x² प्लस y² बराबर r² पर बिंदु P अल्फा कोमा बीटा से बनाई गई स्पर्श रेखाओं और उनकी स्पर्श जीवा से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो इधर ध्यान देना चित्र पर, यहाँ पर बिंदु P अल्फा कोमा बीटा, यहाँ से स्पर्श रेखाएं ये A और B पर मिली, ए बी लाइन स्पर्श जीवा बन गई, ठीक है। इस ए बी की लंबाई भी चाहिएगी और ये भी चाहिएगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए केंद्र, तो ये लंबवत दूरी P1, एक इधर से लंबवत दूरी लेंगे अपन P2, इन सब की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, और ये होगी त्रिज्या R, ये सब अपने को चाहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे आएगा? t बराबर 0 से, t बराबर 0 बिंदु P से, तो वो आ जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y माइनस r² बराबर 0। ये आ गई कौन सी लाइन?
ए बी लाइन आ गई। अब इस ए बी लाइन पर केंद्र से लंब डाला जाएगा परपेंडिकुलर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। फ्रॉम 0,0 तो 0 + 0 - r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यह P1। तो P1 की वैल्यू आ गई r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये P1 आ गया, ये रहा P1। इस P1 की मदद से तो ए बी ज्ञात करोगे ना, तो आप ए बी ज्ञात करते हैं तो ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। तो ए बी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं भाई, 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो r की पावर 4 हो जाएगा, वो यहाँ r की घात 4 बन जाएगा। हल करें इसको और, तो ए बी इक्वल टू 2 अंडर रूट r स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस इतना आके रुक गया ये तो ए बी लंबाई मिल गई। तो इस त्रिभुज में ये ए बी क्या बन जाएगा, आधार, और ये P2 क्या बन जाएगा, ऊंचाई। तो P2 भी ज्ञात करें। अब P2 कैसे ज्ञात करेंगे, वहीं से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस r स्क्वायर बराबर 0 पर हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम बिंदु P अल्फा कॉमा बीटा। पहले हमने लंबवत दूरी ज्ञात करी थी केंद्र से, अब लंबवत दूरी ज्ञात कर रहे हैं बिंदु P से, है ना। तो लंबवत दूरी बिंदु P से ज्ञात कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मॉड बराबर ये लंबवत दूरी P2 मिलेगी, क्योंकि P2 अपने त्रिभुज की क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो यहाँ से आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मॉड बराबर P2। ये P2 आ गया, ये अपने पास ऊंचाई आ चुकी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 AB 2 अंडर रूट r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये r तो बाहर आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। ऊपर आपके पास r आएगा बाहर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होल पावर 3/2, ये बन गया एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल r इंटू अल्फा स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा, ये r स्क्वायर है ना r इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया ये। तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और नए कंसेप्ट लगा सकते हैं। कंसेप्ट में क्या किया गया, पहले स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करा, फिर उस स्पर्श जीवा पर केंद्र से लंबवत दूरी P1 ज्ञात करी, P1 के प्रयोग से स्पर्श जीवा की लंबाई AB ज्ञात करी, बाहर वाले बिंदु से एक और दूरी P2 ज्ञात करी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के कंसेप्ट से फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया गया त्रिभुज का। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अगला हेडिंग देखिएगा बेटा, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल नियामक वृत्त, नियामक वृत्त ये क्या होता है, पहले उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। डायरेक्टर सर्किल की, वक्र के लिए लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु
का बिंदु पथ नियामक वृत्त कहलाता है। वक्र के लिए लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ नियामक वृत्त कहलाता है। सेकंड पॉइंट, वृत्त में नियामक वृत्त एक संकेंद्रीय वृत्त होता है। वृत्त में नियामक वृत्त एक संकेंद्रीय वृत्त होता है। वृत्त एक्स होता है जिसकी त्रिज्या √2r होती है। जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है? √2r हो जाती है। मतलब अगर x² + y² बराबर r² है तो इसका नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्किल, वो होगा x² + y² = 2r²। ये बन जाएगा। अगर वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है तो इसका नियामक वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c + 2c - g² - f² बन जाता है। समीकरण को लिख लेते हैं अपन एक बार फॉर्मूले की फॉर्म में। +2c - g² - f² बराबर 0 इसका नियामक वृत्त बन जाता है। तो संकेंद्रीय वृत्त तो होगा ही होगा, जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या का कितना होगी? √2 गुना हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर वृत्त x² + y² बराबर r² है तो उसका नियामक वृत्त x² + y² बराबर 2r² बनेगा। और अगर वृत्त वह वाला है तो उसका नियामक वृत्त वह बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, x² + y² बराबर 25 है तो इसका डायरेक्टर सर्किल नियामक वृत्त क्या होगा? x² + y² बराबर 50। अगर वृत्त x² + y² बराबर 16 है तो इसका नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? x² + y² बराबर 32। जो त्रिज्या है वो √2 गुना हो जाती है और वृत्त का केंद्र वही रहता है, संकेंद्रीय वृत्त ही रहता है। क्यों रहता है? अब उस बात को समझते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त क्यों होता है और √2 गुना क्यों हो जाता है। तो नियामक वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जहां पर लंबवत स्पर्श रेखाएं आकर के मिल रही हैं। लंबवत स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं तो ये वृत्त, इसके लिए एक स्पर्श रेखा यह वाली, तो एक स्पर्श रेखा यह वाली। लंबवत स्पर्श रेखाएं इधर भी बन सकती हैं, लंबवत, यहाँ भी बन सकती हैं स्पर्श रेखाएं, लंबवत लंबवत, ऐसी भी बन सकती हैं लंबवत स्पर्श रेखाएं। इन लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ क्या है? नियामक वृत्त है। तो जब आप इन बिंदुओं को जोड़ोगे तो एक वृत्त ही तो मिलेगा आपको। जब आप इन बिंदुओं को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। अच्छा, इसके पहले वाला जो था उसकी त्रिज्या कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक कितना था त्रिज्या? r। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यह कुल लंबाई कितनी हो गई? 2r। कुल लंबाई कितनी हो गई? 2r। तो अगर इसके लिए बाहर वाले के लिए त्रिज्या चाहिए तो ये क्या विकर्ण का आधा है? इसका मतलब मुझे इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इस वर्ग में जो वर्ग बन रहा है ना बाहर, तो इस वर्ग में यह 2r है, यह 2r है, ये ज्ञात कर लेते हैं। 90 डिग्री है। क्या ये विकर्ण की लंबाई मिलेगी? विकर्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? 2r² + 2r² = विकर्ण का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये? 4r² + 4r² अर्थात 8r² √2√2r। ये विकर्ण आ गया 2√2r। ये कितना आ गया भाई? 2√2r। उसका आधा
तो ये कितना हुआ, √2r। हम यही तो बता रहे हैं कि संकेंद्रीय वृत्त बनता है और जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या का कितना गुना हो जाती है, √2 गुना हो जाती है। देखो अपने आप √2 गुना मिला नहीं मिला, √2r। तो याद कर लो, किसी भी वृत्त का नियामक वृत्त एक संकेंद्रीय वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या का √2 गुना होती है। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी वृत्त का नियामक वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जहाँ पर स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, उस नियामक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो दिए गए वृत्त के संकेंद्रीय वृत्त लिख करके त्रिज्या में √2 गुना कर दीजिए। संकेंद्रीय वृत्त ही नियामक वृत्त बनेगा √2 गुना त्रिज्या के साथ। सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, सरल रेखा x बराबर 3 पर वह बिंदु ज्ञात करना है जहां से वृत्त x² + y² बराबर 8 पर बनाई गई स्पर्शिकाएं परस्पर लंबवत। अभी परस्पर लंबवत शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, नियामक वृत्त। ये परस्पर लंबवत शब्द आते ही क्या क्लिक होना चाहिए, नियामक वृत्त। इसका मतलब इस वृत्त के नियामक वृत्त पर यह बिंदु पहुंच जाना चाहिए x बराबर 3। उल्टा सोचते हैं, x बराबर 3 कॉमा y, इस तरह से। तो यहां से जो दो स्पर्शिकाएं बन रही है उनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। कह रहा है वो ऐसा कि लंबवत स्पर्श। इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु P किस पर आना चाहिए, बिंदु P नियामक वृत्त पर आना चाहिए। तो बिंदु P नियामक वृत्त पर होना चाहिए। x² + y² बराबर 8 का नियामक वृत्त, x² + y² बराबर 16 और इस पर होगा x बराबर 3, तो 9 + y² बराबर 16, तो y² बराबर 7। तो y की वैल्यू क्या मिली, ±√7। तो बिंदु P क्या मिला, 3, ±√7। सिंपल। नियामक वृत्त का कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बिंदु P 3, ±√7 होगा, तो वहां से स्पर्शरेखाएं कैसी बन रही होंगी, परस्पर लंबवत बन रही होंगी। लिख लीजिए आप इसको। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, सरल रेखा वृत्त को बिंदु P और Q पर मिलती है तो इन बिंदुओं P और Q पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो पहले चित्र बनाते हैं अपन, चित्र से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। ये लाइन P और Q पर कट करती है, फिर P पर स्पर्श रेखा, Q पर स्पर्श रेखा और इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये R, x, y हमें ज्ञात करना है। कुछ ऐसा सवाल है। यह सरल रेखा कट करते हुए जा रही है। अब आप इस चित्र को इधर से समझो कि अगर एक बिंदु R अपने पास होता, वहां से दो स्पर्श रेखाएं बनाते, तो दोनों स्पर्श रेखाएं जहां स्पर्श करती उनको जोड़ने वाली रेखा ये लाइन क्या बन जाती, स्पर्श जीवा। ये लाइन क्या बन जाती, स्पर्श जीवा। इसका जो PQ रेखा है वो स्पर्श जीवा है। अच्छा, इस बिंदु को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x1, y1। तो ये x1, y1 के सापेक्ष PQ क्या है, स्पर्श जीवा है। बिंदु R से PQ स्पर्श जीवा है। ठीक है, तो स्पर्श जीवा का समीकरण मिलता है t बराबर 0 से। तो t बराबर 0 लगा देते हैं, कहाँ से, x1, y1 से लगा देते हैं। वृत्त अपने पास, तो x1 + y1 -25 बराबर 0। ये क्या मिल गया, PQ लाइन मिल गई। लेकिन PQ रेखा का समीकरण तो दिया हुआ है, तो PQ रेखा का समीकरण क्या है, x - 2y + 1 बराबर 0। बट PQ लाइन इज x - 2y + 1 बराबर 0। ये है PQ लाइन। तो दोनों रेखाएं अलग अलग हैं कि सेम है, दोनों सेम है। दोनों रेखाएं समान रेखाएं, दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समान रेखाएं हैं। अगर दो रेखाएं समान होती हैं, संपाती होती हैं, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो x1/1 = y1/-2 = -25/1। तो यहाँ से ये x1, y1 बिंदु मिल जाता है कितना, -25, 50। ये लीजिए, यही तो उसने पूछा था
कि अगर इस बिंदु से स्पर्शरेखाएं बनाई जाती तो ये स्पर्शजीवा थी। सवाल दूसरे तरीके से बोला गया था कि ये लाइन जहाँ कट करेगी वहाँ स्पर्शरेखाएं बनाएंगे तो उनका प्रतिशत बिंदु क्या आएगा। तो प्रतिशत बिंदु कितना आ गया, -25,50। ये अपने को आंसर मिल रहा है। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। एक वक्र दिया है y = x² + 6। इस y = x² 6 पर बिंदु P 1,7 पर जो स्पर्शरेखा है वो वृत्त की भी स्पर्शरेखा है। तो ये जो है ये परवलय है। इस परवलय की एक स्पर्शरेखा वृत्त की भी स्पर्शरेखा है। तो परवलय की है बिंदु P पर और वृत्त की है बिंदु Q पर। तो आपको बिंदु Q ज्ञात करके बताना है। ये वक्र है y = x² + 6, बिंदु P है 1,7। वृत्त का समीकरण उपलब्ध है x² + y² + 16x + 12y + c = 0। ठीक है, अब इससे इसका केंद्र मिल रहा है। केंद्र कितना मिल रहा है, -8, -6। तो ये रहा केंद्र O, मान लीजिए -8, -6। इसके लिए सबसे पहले स्पर्शरेखा का समीकरण लिखेंगे। तो y = x² + 6 के लिए P 1,7 पर t = 0। ये t = 0 वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय सब में काम करता है। बिंदु वक्र पर होना चाहिए। तो t = 0 से स्पर्शरेखा का समीकरण लिखेंगे। तो 7 + y/2 = x + 6। 7 + y = 2x + 12। तो ये हो गया 2x - y + 5 = 0। ये मिल गई स्पर्शरेखा। अब यही स्पर्शरेखा वृत्त की भी स्पर्शरेखा है। तो वृत्त के लिए ये लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल, अभिलंब। क्या ये लंबवत होगी, बिल्कुल होगी। तो इसके लंबवत रेखा लिखें। 2x - y + 5 = 0 के लंबवत रेखा लिख रहे हैं। तो इसके लंबवत रेखा हो जाएगी -x - 2y + लैम्डा = 0। कहाँ से गुजरते हुए, केंद्र -8, -6 से गुजरते हुए। तो वो अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो 8 + 12 + लैम्डा = 0। लैम्डा का वैल्यू -20 मिला। तो ये लाइन में अपने को मिल रही है -x - 2y - 20 = 0, x + 2y + 20 = 0। ये आ गया अभिलंब। अब आप ध्यान से देखो, इस स्पर्श रेखा का और इस अभिलंब का प्रतिच्छेद बिंदु क्या बिंदु Q मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टू फाइंड Q, सॉल्व स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों को हल कर लें। तो टेंजेंट की इक्वेशन अपने पास कौन सी है, 2x - y + 5 = 0। ये टेंजेंट है और वो अभिलंब है, दोनों को हल करेंगे। तो 2x - y + 5 = 0 और x + 2y + 20 = 0। इन दोनों को हल करने से अपने को आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4x - 2y + 10 = 0, x + 2y + 20 = 0। जोड़ दें, ये कैंसिल। 5x + 30 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है -6। x का मान तो आ गया -6, -6 इसमें रखोगे कितना होगा, -12। -12 उधर जाएगा तो +12, +12 में से 5 गया तो बेटा कितना हो गया, 7। तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको -7। 12 -12 7, y = 7 आ रहा है। एक बार चेक कर लें इसको फिर से। इसमें रखा -7 और ये -12, तो ठीक है बिल्कुल। y की वैल्यू -6,7। एक बार फिर से चेक करो, -6, -7 आ रहा है, गड़बड़ हो रही है ना। इसमें रखना है -12 रखा। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। -12 और ये हुआ -7, -7 माइनस वाई, उधर गया तो प्लस वाई, तो -7 आ रहा है बेटा। तो आंसर आएगा -6, -7। ये बिंदु क्यों मिल जाएगा, -6, -7 अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने इस परवलय के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा। उस स्पर्श रेखा को वृत्त की भी स्पर्श रेखा कहा जा रहा है। तो वृत्त के लिए बिंदु Q पर वो स्पर्श रेखा है, तो बिंदु Q पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करा। बिंदु Q पर जो अभिलंब का समीकरण आया वो ये मिला अपने को, नॉर्मल का इक्वेशन ये वाला। अब यह अभिलंब और यह स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। अभिलंब कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से। जहाँ पर ये स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु Q होगा। तो बिंदु Q ज्ञात कर लिया, -6, -7। ये है कंसेप्ट। अभिलंब भी लगा इसमें और स्पर्श रेखा भी लग रहा है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल कह रहा है कि वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक अन्य सरल रेखा को y अक्ष पर बिंदु Q पर मिलती है, तो हमें PQ दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक अपने पास नहीं है, बिंदु P के निर्देशांक नहीं है, PQ दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, लीजिए ये चित्र बना लेते हैं। वृत्त के लिए बिंदु P, ठीक है, बिंदु P से स्पर्श रेखा जा रही है और आगे जाकर के एक सरल रेखा को कट करती है 5x - 2y प्लस 6 बराबर 0 को। लेकिन जहाँ कट करती है वह अक्ष मालूम है, वह अक्ष कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो इस जगह पर बिंदु Q होगा तो उसका x कितना होगा, 0। तो हम क्यों ना उसमें x 0 रख दें। जब आप इसमें x का मान 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। तो ये बिंदु मिल गया 0,3। बस इतना तो सवाल में दिया गया था। अब आपसे पूछा है कि ये PQ दूरी क्या होगी। इस PQ दूरी को क्या कह सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो ये PQ दूरी क्या है, PQ = Q से क्या हम इस PQ दूरी को बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, √S1 फ्रॉम Q बिंदु से √S1 लगा दे। बिंदु Q कितना आया, 0,3। वृत्त पर √S1 लगाएंगे तो 0 + 9 + 0 + 18 - 2। बस आपको आंसर मिल जाएगा। ये 9 और 18 27, 2 कितना आ गया, 5। तो PQ दूरी कितनी मिल गई आपको, 5। तो PQ दूरी का आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। सवाल कंसेप्चुअल है। बिंदु P से स्पर्श रेखा बिंदु Q पर जाकर के मिलती है। बिंदु Q से अगर रिवर्स आते हैं तो बिंदु Q से देखने पर ये PQ दूरी क्या दिखाई देती है, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट नजर आती है, जो कि क्या होता है, √S1। ये रहा फॉर्मूला, आंसर देने वाला फॉर्मूला। अगला सवाल देखो बेटा, सवाल क्या कह रहा है, वृत्त पर स्थित उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है जो मूल बिंदु से निकटतम हो, नियरेस्ट टू ओरिजिन। मूल बिंदु से जो सबसे पास बिंदु होगा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। अब पहले तो इस वृत्त का चित्र बनाया जाए। इस वृत्त का केंद्र लिखते हैं C, वो होगा अपने पास 40,30। मूल बिंदु यहाँ मान लीजिए x अक्ष, y अक्ष, तो यहाँ पर मूल बिंदु। तो मूल बिंदु निकटतम वाला क्या अपने आप यह बिंदु P हो गया। थोड़ी सी समझो लाइन को, है ना, यह बिंदु P हो गया। तो हमें बिंदु P ज्ञात करना पड़ेगा और बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा। 40,30 अपने पास केंद्र है। बिंदु P के निर्देशांक मिल जाएंगे तो हमें P पर स्पर्श रेखा का समीकरण t = 0 से मिल जाएगा। अच्छा, P कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो, इस बिंदु P को क्या r cos थीटा r sin थीटा से ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु P के निर्देशांक में लिखता हूँ, बिंदु P के निर्देशांक होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। r क्या होगा, r होगा OP दूरी, जो कि अपने पास नहीं है। फिर कैसे आएगा, यह बिंदु C है क्या अपने पास, जी बिल्कुल है।
क्या हमारे पास त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या इसको अपन R1 कह देते हैं। त्रिज्या कितनी है, 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 2100, तो कितना हो गया ये 2500 माइनस 2100, त्रिज्या कितनी मिल गई 20। 400 का वर्गमूल 20, तो त्रिज्या कितनी मिली 20। अच्छा, ये C से O तक की दूरी है क्या, कुल दूरी, यह दूरी है क्या, यह दूरी कितनी है 50 मिल रही है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी कितनी हो गई 30। लो भाई, जो R1 अपन चाहते थे वो मिल गया। अच्छा, थीटा कैसे आएगा, ये 90 डिग्री, यह कोण थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक यह कितना हुआ 40, और यह कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ 50, उसमें से ये 20, ये 30। तो लो भाई, R1 की वैल्यू मिल गई, साइन कॉस मिल गया। क्या बिंदु P के निर्देशांक मिल जाएंगे, क्या लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, R1 कितना 30, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 40 बटे 50, 30 बटे 50, तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए 1200 बटे 50, 900 बटे 50, कितना हुआ ये भाई 24,18। ये बिंदु P आ गया। अब क्या करें, बिंदु P पर t बराबर 0 लगा करके स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फ्रॉम t इक्वल टू 0 एट p 24,18। वृत्त का समीकरण आपके पास था, तो आ जाएगा 24x प्लस 18y माइनस 80 इंटू एक्स प्लस 24 बटे 2 माइनस 60 इंटू वाई प्लस 18 बटे 2 प्लस 2100 बराबर 0। ये बन जाएगा आपके पास स्पर्शिका का समीकरण। इसको हल कर लिया जाए, 24x प्लस 18y माइनस 40x प्लस 24 इंटू 4 960, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 960 माइनस 30y माइनस 540 प्लस 2100 बराबर 0। हल कर लिया जाए इसको, 24 तो माइनस 16x 18y माइनस 30y माइनस 12y और 960 और 540 1000 1500, तो प्लस 600 बराबर 0। लीजिए भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। 4 से और इसमें भाग दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 150 बराबर 0। लीजिए, ये आ गई स्पर्शिका की समीकरण 4x प्लस 3y माइनस 150 बराबर 0। लेकिन उसके पहले, वो तो लास्ट का काम है, उसके पहले हमने क्या क्या ज्ञात करा। हमने ये बिंदु P में लगाना चाहते थे ये वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें R1 चाहिए था और θ1 चाहिए था। तो R1 कितना मिला अपने को 30। ये 30 ज्ञात करने में मेहनत लगी थोड़ी सी। उसके अलावा थीटा ज्ञात करा और फिर प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक से अपन ने उसको लिख लिया, R1 cos थीटा R1 sin थीटा। अच्छा, इसका एक मेथड और बताता हूँ, एक तरीका और उपलब्ध है इसी सवाल को करने का, मेथड नंबर 2, वो भी समझते हैं अपन। जो चित्र दिख रहा है ऐसा ही चित्र दोबारा बनाते हैं और एक तरीके से और हल करते हैं, और आसान तरीका। आपको खुद को भी लगेगा कि अरे यार, इतना आसान तरीका मुझे क्लिक क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। कोई भयानक कंसेप्ट नहीं, सिंपल कंसेप्ट लगेगा, और उस कंसेप्ट का नाम है विभाजन सूत्र। क्या कंसेप्ट का नाम है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ पर आपका वृत्त है, यह बिंदु केंद्र 40,30, ठीक है। यह बिंदु मूल बिंदु, यहाँ पर बिंदु P, यह दूरी कितनी थी 20, यह दूरी हमने ज्ञात कर ली थी, कितनी थी 30। तो अब देखो, इन दोनों को क्या बिंदु P विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ 0,0, यहाँ पर C 40,30, यहाँ पर P किस अनुपात में बांट रहा है, 3:2 में। बिंदु P के निर्देशांक वैसे ही मिल जाएंगे। तो बिंदु P कितना आ जाएगा
3 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 5, फिर इधर 3 इंटू 30 प्लस 0 अपॉन 5। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए 120/5, 90/5। तो बिंदु P कितना आ गया 24,18। इस तरीके से भी बिंदु P ज्ञात किया जा सकता था। उसके बाद क्या लगा दें, t बराबर 0, आंसर आ जाएगा वही 4x प्लस 3y माइनस 150 बराबर 0। तो बिंदु P को ज्ञात करने के अपने पास एक तरीका और मिल गया, दो मेथड हो गए कुल मिलाकर। दूसरा मेथड कौन सा, विभाजन सूत्र वाला सेक्शन फॉर्मूला, उससे भी बिंदु P मिल जाता है। कितना आया 24,18। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हल करते हैं। सवाल कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु P से बनाई गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण 2 अल्फा है। बाहर स्थित कोई बिंदु है, बिंदु P चलित बिंदु है क्योंकि उसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो वृत्त बनाया जाए, एक बिंदु P बना लेते हैं H, K और यहाँ से स्पर्श रेखाएं। इन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना बताया जा रहा है 2 अल्फा। तो अगर ये कोण 2 अल्फा है तो हमें इस बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना है। अब इस सवाल में थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें तो जो बिंदु P है उसको जब केंद्र से मिला देंगे तो यह कोण कितना हो जाएगा अल्फा, और यहाँ जोड़ देंगे तो ये क्या होगी त्रिज्या, और ये कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। इसका ये रूट S1 बनेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये रूट S1 बन जाएगा। तो ये बनेगा आधार, ये बनेगा कर्ण, तो कर्ण बटे आधार r अपॉन लंब बटे आधार r अपॉन रूट S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अल्फा। इससे कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अब अपन क्या करें, सबसे पहले इस सवाल में हम इस वृत्त के लिए केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। तो केंद्र कितना है -2,3 और त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। त्रिज्या जो है बड़ी खतरनाक आने वाली है, कितनी आ रही है r इज इक्वल टू 4 + 9 13 माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। इसको भी और हल कर सकते हैं, 13 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू 13 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा। लो भाई थोड़ी सी और आसान होने लगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ रही है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो त्रिज्या कितनी आ गई 2 साइन अल्फा। त्रिज्या का मान कितना आ गया 2 साइन अल्फा, ये त्रिज्या मिल गई। अच्छा रूट S1 भी कहाँ से, बिंदु P H, K से रूट S1। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा अपन r अपॉन रूट S1। अच्छा एक काम और करें, केंद्र भी अपने पास है, वो है -2,3। तो हम ऐसा ना लिख के एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें, यहाँ से r बटे PC, ये केंद्र C है, PC इक्वल टू साइन अल्फा, ये भी लिख सकते हैं और आसानी होगी। मैं इस पर क्यों पहुँचा, क्योंकि r अपॉन रूट S1 से जो tan अल्फा आ रहा है उसमें उधर tan अल्फा बना रहेगा और मेरे पास त्रिज्या में साइन अल्फा आ रहा है, तो मुझे आसानी होगी साइन अल्फा को कैंसिल करने में। r कितना है 2 साइन अल्फा, इसमें लगा रहे हैं तो 2 साइन अल्फा अपॉन PC यहाँ से आएगा h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, जो आपको आंसर चाहिए था। उस चलित बिंदु का बिंदु पथ मिल गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आसानी से। तो हमें करना क्या था, इस बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना था। मैंने ज्योमेट्री से हल करा, उसको स्पर्श रेखा की लंबाई या जो कोण का फॉर्मूला होता है उस कोण के फॉर्मूले में नहीं बदला, बदल सकते थे, फॉर्मूले में भी बदल सकते थे, लेकिन उससे आसानी से इस तरीके से हो रहा है, ज्योमेट्री से सॉल्व हो रहा है। r अपॉन PC इक्वल टू साइन अल्फा से फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला क्या होता, एंगल का 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट S1, जो कि आपको यहीं पहुंचाता।
टू टू कट जाता, टेन अल्फा बराबर आर अपॉन रूट एस वन। तो टेन अल्फा में आके फंसते आप। तो टेन अल्फा से अच्छा अपने लिए क्या रहा, इसकी बजाय हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, साइन अल्फा का प्रयोग कर रहे हैं। वो ज़्यादा आसानी से अपने को आंसर दे रहा है क्योंकि त्रिज्या में भी साइन अल्फा आ रहा है। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। देखो बेटा, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। वृत्त दिया है, वृत्त में कुछ भी संख्यात्मक नहीं है। वृत्त सामान्य जो आपका व्यापक समीकरण होता है वो वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस वृत्त को एक सरल रेखा y बराबर x स्पर्श कर रही है। तो ये रहा वृत्त, सरल रेखा y बराबर x, इस तरह से ये लाइन y बराबर x कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। यहां पर मूल बिंदु है, इस प्रकार से कि यह OP दूरी कितनी है, 6√2 दी हुई है। क्लियर। वृत्त को सरल रेखा y बराबर x स्पर्श करते हुए जाती है बिंदु P पर इस प्रकार से कि OP दूरी 6√2 हो जाए। तो आपको C का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। अब क्या करें, कुछ दे ही नहीं रखा सवाल के अंदर। अगर आपको बिंदु P मिल जाएगा तो दूरी सूत्र लगा लोगे, कर क्या लोगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, कुछ मिलेगा क्या फायदा। देखो बिंदु P अगर आप ज्ञात कर लेते हो तो कुछ मिल सकता है क्या। P ज्ञात करना आसान है, P ज्ञात करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कोण कितना है, 45 डिग्री, ये कोण अपने को मालूम है। चलो बिंदु P ज्ञात करते, तो बिंदु P के लिए लिखेंगे OP cos थीटा, OP sin थीटा। तो बिंदु P के लिए आ जाएगा 6√2 1/√2, 6√2 1/√2। तो बिंदु P मिल गया 6,6। लो भाई, बिंदु P तो प्राप्त कर लिया। बिंदु P से करोगे क्या, लेकिन बिंदु P को वृत्त के समीकरण में रख दें, चलो रख देते। बिंदु P को वृत्त के समीकरण में रखेंगे तो GFC तीनों आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, बिंदु P पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कर लें। हाँ, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कर लें और उस स्पर्शरेखा के समीकरण को इससे कंपेयर कर लें, ये कर सकते हैं। तो बिंदु P पर क्या लगा देते हैं, t बराबर 0। तो 6x प्लस 6y प्लस 2gx प्लस 6/2 प्लस 2f y प्लस 6/2 प्लस c इक्वल टू 0। 6x प्लस 6y प्लस gx प्लस 6g प्लस fy प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ गया x के साथ 6 प्लस g, y के साथ 6 प्लस f प्लस 6g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। इतना मिलके रह जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे कौन सी लाइन से, क्योंकि हमारे पास स्पर्श रेखा कौन है, y बराबर x, उससे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 प्लस जी अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 प्लस एफ अपॉन -1। बस उधर कांस्टेंट टर्म तो कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अवेलेबल है ही नहीं। बस इतना मिला। तो इससे क्या मिला आपको, g और f का वैल्यू मिलेगा। सिर्फ किसका वैल्यू, g और f का वैल्यू, या g और f में संबंध मिलेगा। क्या मिलेगा, -6 माइनस जी इज इक्वल टू 6 प्लस एफ और g प्लस एफ इज इक्वल टू -12। g प्लस एफ का वैल्यू कितना आ गया, -12 आ गया। अब आके अटक गए फिर से आप। देखो सवाल मज़ेदार सवाल है, उलझाने वाला सवाल है। g प्लस एफ का वैल्यू कितना आ गया, -12। अच्छा, वृत्त में भी तो रख सकते थे इसको, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें नहीं रख सकते, रख सकते हैं। 6,6 को रखेंगे तो 36 प्लस 36 प्लस 12g 12f प्लस c इक्वल टू 0। तो 72 प्लस 12 इंटू जी प्लस एफ, सही है, प्लस c इक्वल टू 0। जी प्लस एफ की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखो। अब g प्लस एफ की वैल्यू जो आपने ज्ञात करी, तो 72 प्लस 12 इंटू -12 प्लस c बराबर 0। c बराबर कितना आ गया, 72। अब जाके आंसर मिला।
कहानी शुरू से समझाता हूँ। पहले हमने बिंदु P ज्ञात करा दूरी रूप से, प्राचलिक रूप से बिंदु P मिल गया 6,6। बिंदु P पर t बराबर 0 से स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा। किसका समीकरण लिखा? स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा। ठीक है, ये आया स्पर्श रेखा का समीकरण। ये क्या बन गई? टेंजेंट। फिर इसको कंपेयर करा किसके साथ? दी गई रेखा के साथ। इन दोनों को कंपेयर करा, इन दोनों को कंपेयर करने से यह मिला g प्लस एफ बराबर कितना? -12। अब वो जो बिंदु 6,6 है वो वृत्त पर भी है, तो बिंदु 6,6 वृत्त पर रखा गया। क्या रखा गया? 6,6 वृत्त पर रखा गया। तो उसमें रखने से, वो वैल्यू रखने से c का मान कितना आ गया? 72 आ गया। थोड़ा सा बड़ा मेथड लग रहा है लेकिन प्रॉपर मेथड है, कोई समस्या नहीं है। अब इससे एक छोटा मेथड दिखाता हूँ मैं आपको, इसी का मेथड नंबर 2। मैं सेकंड मेथड पे बात करते हैं, मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं इसी सवाल के लिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मेथड ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करवा रहा है। अब अपन उस मेथड पे आते हैं जो ज्योमेट्री से सॉल्व होगा। ये तो क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, क्या स्पर्श रेखा बनाओ, स्पर्श रेखा को दी गई स्पर्श रेखा से कंपेयर करो और फिर हल ज्ञात कर लो। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर बिंदु P है, ये लाइन y बराबर x है, ये O 0,0, यहाँ से यहाँ तक 6√2 है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। केंद्र कितना है? -g, -f। इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें। क्या यहाँ पर समकोण बनेगा? जी बनेगा। और ये क्या है? त्रिज्या। लो भाई, खेल हो रहा है अब तो आसानी से। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको g² + f², मतलब अगर हम नाम से लिखें तो OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? g² + f² इज इक्वल टू OP 6√2 का होल स्क्वायर, त्रिज्या g² + f² माइनस c। लीजिए भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, c बराबर कितना आ गया? 72। टन टन, क्या मज़ेदार मेथड है यार, कितनी जल्दी आंसर आया देखो, फटाफट, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल। 10वीं क्लास का कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ तो लगाया ही नहीं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आ गया यार, त्रिभुज बनाते ही। एक और आसान मेथड बताता हूँ मैं, मेथड नंबर 3, और छोटा मेथड, तीसरा भी, हाँ तीसरा मेथड है उपलब्ध, वो भी है और आसान। इससे भी आसान होता है क्या? 10वीं क्लास के पाइथागोरस थ्योरम से भी आसान हो, हाँ उससे भी आसान। ध्यान से देखो चित्र को, संभव है। आसान मेथड कभी कभी ऐसे होते हैं जो क्लिक नहीं करते। यह बिंदु P, यह लाइन y बराबर x, यह बिंदु 0,0, यह बिंदु से दूरी 6√2। तो इस OP को क्या कहोगे आप? इस OP को 6√2 को आप क्या कहोगे? 0,0 से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये क्या है? 0,0 से स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो 6√2 इज इक्वल टू √S1 फ्रॉम 0,0, 0 से √S1 के बराबर ही तो है। ये जो OP दूरी है, क्या ये √S1 के बराबर है? जी है। तो 6√2 इज इक्वल टू 0 + 0 + 0 + 0 + c, तो c इज इक्वल टू 72। देखो फिर आंसर आया। ये भी आसान मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं तो दिख रहा है कि OP दूरी √S1 के बराबर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से नज़र आ रहा है। पिछले वाले मेथड से दोनों आसान मेथड है, ये भी आप नोट कर लें। देखो बेटा, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वृत्त नहीं, वृत्तों, बहुत सारे वृत्त हैं, क्योंकि A और B क्या है? प्राचल है। A और B क्या है? वेरिएबल है। और A और B से इसका क्या मिल रहा है? केंद्र। तो केंद्र वेरिएबल है, केंद्र प्राचल है। तो ऐसे वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपद ज्ञात करना है, जबकि उन पर मूल बिंदु से जो स्पर्शिकाएं बनाई जाएं वो कैसी हों? परस्पर लंबवत हों। देखिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले केंद्र C वो कितना है अपने पास? A, B। ये मूल बिंदु 0,0, यहाँ से स्पर्श रेखाएं बन रही हैं और स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना आ रहा है? 90 आ रहा है।
तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। पहला मेथड SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से, तो एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 2 इंटू 2, बाकी तो 0 0 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी में कितना आएगा 0 प्लस 0 माइनस 2, तो माइनस ax माइनस by प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। इसको और हल कर लेते हैं बेटा। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by प्लस 4 इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, इधर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2abxy माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4by माइनस 4ay। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, o, ये a और ये b। इस समीकरण से आपको क्या मिल रहा है, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन मिल रहा है। OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन मिल रहा है, जिसमें OA परपेंडिकुलर टू OB है। अगर OA परपेंडिकुलर टू OB है, सरल रेखा युग्म में OA और OB दो रेखाएं हैं जो आपस में लंबवत हैं, तो एक शर्त होती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होना चाहिए, 0। a प्लस बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होना चाहिए, 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, कितना आ रहा है, 4 माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 4 माइनस बी स्क्वायर, और कुछ मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जी इतना ही मिल रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 आना चाहिए, ए प्लस बी बराबर 0 आना चाहिए, बराबर 0। तो कितना हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा हम यहाँ गलती से लिखी 4 लिखा है, पर यहाँ 2 आएगा, ये ध्यान देना, 2 आएगा। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। ए और बी क्या है, केंद्र। तो जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, h, k। इसका ए की जगह क्या रखेंगे, h, और बी की जगह क्या रखेंगे, k। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 बिंदु पथ मिल गया। केंद्र में संबंध आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, और उसी से मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्लियर। हमने SS1 बराबर टी स्क्वायर से पहले क्या ज्ञात करा, स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण। उस स्पर्श रेखाओं के संयुक्त समीकरण में दोनों रेखाएं कैसी थी, परस्पर लंबवत। वो सवाल में दिया हुआ था कि उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। उस 90 डिग्री के कंसेप्ट को लगाया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना होना चाहिए, 0। उसको हल कर ले, आपको आंसर इसमें मिल रहा है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। इसका एक मेथड और बताता हूँ फिर मैं आपको, मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड। देखिए अब इसी के मेथड नंबर 2 पर आते हैं, सेकंड मेथड पर आते हैं। वृत्त, यहाँ पर 0,0 स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर केंद्र C, A, B, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो यह कोण कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। तो आधा कितना हो गया, 45। और ये क्या है, त्रिज्या, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये कितना होगा, √S1। अब tan 45 इज इक्वल टू R अपॉन √S1। तो R इज इक्वल टू √S1। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। √S1 कहाँ से, 0 0 से। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या निकाल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का अंडर रूट, √S1 यहाँ से आएगा 0 0 0 प्लस 2, तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4,
फिर से बिंदु पथ मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। और आसान तरीका, अब वो बड़ा मेथड नहीं है, छोटा मेथड है, ज्योमेट्री, बिल्कुल इजीली मिलेगा आपको। क्लियर? अच्छा, एक मेथड और है, एक और, हाँ एक और तीसरा मेथड भी है, बिल्कुल तीसरा मेथड भी बता रहे हैं, नियामक वृत्त वाला। मजा आ रहा है ना? देखो सवाल में 1 2 3 3 मेथड मिल रहे तो मजा आ रहा होगा बिल्कुल। नियामक वृत्त द्वारा। अच्छा, स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? परस्पर लंबवत है। अगर स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उन परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसका बिंदु पथ ही तो नियामक वृत्त होता है। तो जो वृत्त अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका नियामक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 2c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बराबर 0 होगा। ये नियामक वृत्त आ गया। अब इस नियामक वृत्त को कहाँ से गुजरना जरूरी है? इस नियामक वृत्त को मूल बिंदु से गुजरना जरूरी है, क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं वो मूल बिंदु से बन रही हैं। तो स्पर्श रेखाएं जो मूल बिंदु से बन रही है उनके बीच में कोण 90 डिग्री है। तो 0 0 इसमें रखो तो आपको मिलेगा 4 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से बिंदु पथ आ जाएगा a कॉमा बी का। भाई जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है वो कौन सा बिंदु है? यही तो है, इसी का तो बिंदु पथ निकाल रहे हो आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 फिर से मिल जाएगा आपको, और आसान तरीके से आंसर आ गया। नियामक वृत्त के द्वारा भी मिल रहा है, ज्योमेट्री से भी मिल रहा है, और पूरा स्टैंडर्ड मेथड, प्रॉपर मेथड S1 बराबर टी स्क्वायर स्पर्श रेखा युग्म द्वारा भी मिल रहा है। देखो अगला सवाल बड़ा ही मजेदार सवाल है, ध्यान से देखना सवाल को। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की स्पर्श जीवा तीसरे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो बोलते ये पता करना जरूरी कौन बड़ा है कौन छोटा है। उस पर बिंदु है a स्क्वायर वाले पर। इसके लिए स्पर्श जीवा बनती है, तो इस पर किसी बिंदु P को x1, y1 लिखें, यहाँ से स्पर्श रेखाएं बनाएं, उन स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक स्पर्श जीवा बनेगी। इस स्पर्श जीवा को तीसरा वृत्त स्पर्श करता है। कुछ आ रहा है समझ में? बड़े वृत्त पर जो बिंदु है वहां से छोटे वृत्त पर, मझले वृत्त पर जो स्पर्श जीवा है वो तीसरे को स्पर्श करते हुए जा रही है। मतलब ये वृत्त कौन सा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये कौन सा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। और ये कौन सा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इस तरह से तीनों वृत्त पकड़ में आएंगे, संकेंद्रीय हैं, तीनों का केंद्र मूल बिंदु 0,0 है। अच्छा, अब इस छोटे वाले के लिए स्पर्श जीवा का समीकरण x1 y1 इसमें है, तो एक काम तो यहाँ से हो गया, x1 y1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। स्पर्श जीवा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर स्पर्श जीवा कहाँ से? बिंदु P से t बराबर 0 से मिलेगी। तो x x1 प्लस y y1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 आ गया इतना। ये क्या मिल गई? स्पर्श जीवा मिल गई। अब ये स्पर्श जीवा तीसरे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो तीसरे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से लंबवत दूरी, केंद्र से जो लंबवत दूरी होगी वह त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो लंबवत दूरी इज इक्वल टू कितनी होगी? त्रिज्या। तो 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का मॉड बराबर त्रिज्या c। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी? वह बिंदु इस वृत्त पर है, उसमें रखोगे तो यहाँ से a स्क्वायर कितना? b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का मॉड बराबर c। तो b स्क्वायर बराबर कितना? ac, और b स्क्वायर बराबर ac मतलब कौन सी सीरीज होती है? gp। तो आंसर क्या हुआ? गुणोत्तर श्रेणी। हमसे यही तो पूछा था कि ABC किस श्रेणी में होंगे, तो ABC गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। लीजिए भाई, ABC गुणोत्तर श्रेणी में मिल रहे हैं आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। जो वीडियोस
आप देख रहे हैं जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।